नमस्कार मेरे आत्मिक साधकों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब में। आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ करते हुए भी अधूरे हैं? क्या कभी बिना किसी वजह के आपका मन हैवी हो जाता है? क्या कभी अचानक आपको लगता है कि मैं जो जी रहा हूँ वो मेरी असली जिंदगी नहीं है? अगर हाँ, तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत है। और इस अवेकनिंग में जो आपको बुला रहा है उसे कहा जाता है हायर सेल्फ। आज की इस वीडियो में हम हायर सेल्फ को किसी मिस्टिकल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि रियल लाइफ गाइडेंस सिस्टम की तरह समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे हायर सेल्फ असल में है क्या, ईगो और हायर सेल्फ में फर्क कैसे पहचाने, अवेकनिंग के बाद कंफ्यूजन क्यों बढ़ता है, हायर सेल्फ से डेली लाइफ में जुड़ने के प्रैक्टिकल तरीके और वो मिस्टेक्स जिनकी वजह से लोग रास्ते में अटक जाते हैं। अगर आप सच में अपने अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ कोई नई चीज नहीं है, वो हमेशा आपके अंदर था। जब आप बच्चे थे, जब आप बिना डर के सच बोल देते थे, जब आपका दिल तुरंत बता देता था कि क्या सही है और क्या गलत, वही हायर सेल्फ था। हायर सेल्फ मतलब आपकी आत्मा की हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, वो वर्जन ऑफ यू जो फियर से नहीं ट्रूथ से चलता है, वो कॉन्शियसनेस जो ईगो के लेयर से ऊपर है। हायर सेल्फ टाइम बाउंड नहीं होता, वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ देख सकता है। इसलिए कई बार वो आपको ऐसे डिसीजंस लेने को कहता है जो अभी लॉजिकल नहीं लगते लेकिन बाद में लाइफ सेविंग साबित होते हैं। ईगो, माइंड और हायर सेल्फ में क्लियर डिफरेंस समझिए। अब बहुत जरूरी बात समझिए, आपके अंदर 3 लेवल्स पर आवाज आती है। पहला, माइंड सोचता है, एनालिसिस करता है, डर और लॉजिक दोनों यूज करता है। दूसरा, ईगो आइडेंटिटी बचाता है, इमेज प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल चाहता है। तीसरा, हायर सेल्फ ऑब्जर्व करता है, जज नहीं करता, डायरेक्शन देता है, प्रेशर नहीं। अगर कोई थॉट आपको बेचैन कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और एंजाइटी दे रहा है, वो ईगो माइंड है। अगर कोई फीलिंग शांत है, सॉफ्ट है लेकिन बहुत क्लियर है, वो हायर सेल्फ है। अवेकनिंग के बाद लाइफ और मुश्किल क्यों लगती है? बहुत लोग कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तो लाइफ इजी हो जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी लाइफ तो और डिफिकल्ट हो गई। इसका रीजन ये है, अवेकनिंग के बाद आप इल्यूजन में नहीं रह सकते। जो गलत है वो अब और ज्यादा दिखता है, जो फेक है वो अब सहन नहीं होता। हायर सेल्फ आपको कंफर्टेबल लाइफ नहीं, ट्रूथफुल लाइफ की ओर ले जाता है। हायर सेल्फ से डिस्कनेक्ट क्यों होता है? अब समझते हैं डिस्कनेक्ट के कारण। कंडीशनिंग, सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। इमोशनल सप्रेशन, जब इमोशंस दबाए जाते हैं इंट्यूशन दब जाती है। ओवरथिंकिंग, माइंड इतना लाउड हो जाता है कि सोल विस्पर भी सुनाई नहीं देती। फियर ऑफ चेंज, हायर सेल्फ चेंज लाता है और ईगो चेंज से डरता है। स्टेप 1, साइलेंस। सबसे पहला गेट है हायर सेल्फ से जुड़ने का। सबसे पहला रास्ता है साइलेंस। साइलेंस मतलब फोन से दूर, बाहरी आवाजों से दूर, खुद के साथ बैठना। ये मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये प्रेजेंस प्रैक्टिस है। डेली 10-15 मिनट बस बैठिए और ऑब्जर्व करिए, कुछ मत कीजिए, बस अलाउ करिए। स्टेप 2, बॉडी को सुनना सीखिए। हायर सेल्फ बॉडी के जरिए बहुत जल्दी बात करता है। आप नोटिस करें, कुछ लोगों से मिलकर एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ जगह जाकर सडनली टायर्ड लगने लगता है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हायर सेल्फ का सिग्नल है। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। स्टेप 3, इंट्यूशन वर्सेस फियर। बहुत लोग इंट्यूशन और फियर को कंफ्यूज कर लेते हैं। फियर अर्जेंट होता है, इंट्यूशन काम होता है। फियर आपको पैनिक कराता है, इंट्यूशन आपको अवेयर करता है। प्रैक्टिस करें, हर डिसीजन से पहले डीप ब्रेथ लें और बॉडी में फील करें। स्टेप 4, इमोशनल ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। हायर सेल्फ तक पहुंचने के लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब हर समय हैप्पी रहना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो है उसे मान लेना। क्राई करना वीकनेस नहीं है, एंगर महसूस करना गलत नहीं है। सप्रेस्ड इमोशन इंट्यूशन का सबसे बड़ा एनिमी है। स्टेप 5, जर्नलिंग, सोल से बात करना।
जर्नलिंग को डायरी मत समझिए, ये कॉन्वर्सेशन है। रात को लिखिए, डियर हायर सेल्फ, आज मुझे ये कंफ्यूजन है, और लिखते जाइए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं। जब कनेक्शन बनता है, सेम नंबर्स बार बार दिखते हैं। सॉन्ग्स सडनली मैसेज देने लगते हैं, ड्रीम्स गाइडेंस देने लगते हैं। ये यूनिवर्स नहीं, ये आपका हायर सेल्फ है जो आउटर वर्ल्ड का यूज कर रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब हायर सेल्फ स्ट्रांग होता है, अवेकनिंग के एक स्टेज पर सब कुछ टूटता हुआ लगता है। रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, पर्पस, ये पनिशमेंट नहीं है, ये प्योरिफिकेशन है। हायर सेल्फ आपको झूठी लेयर से फ्री कर रहा होता है। जब आप हायर सेल्फ से जीने लगते हैं, लाइफ फ्लो में चलती है। सही लोग खुद आते हैं, गलत रास्ते अपने आप बंद होते हैं। इनर पीस परमानेंट होने लगता है। आप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अलाइंड हो जाते हैं। प्रिय आत्मिक साधकों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको आपके जर्नी में हेल्प की है, तो समझिए आप रेडी हैं। हायर सेल्फ कोई दूर की मंजिल नहीं है, वो आपकी हर सांस में है। आपको उसे ढूंढना नहीं है, आपको बस उसे सुनना सीखना है। अगर आप इस यात्रा में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, आई एम रेडी टू लिसन टू माई हायर सेल्फ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हब आपकी आत्मा की यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद।